दोस्तों, आज की कहानी सुनने के बाद आप लोग सबसे ज़्यादा शांत और खुश रहने लग जाओगे। सब लोग आपकी इस खुशी को देखकर पूछेंगे कि आप आज के समय में इतने खुश कैसे रहते हो। आपका मन पूरी तरह से प्रसन्न हो जाएगा। केवल आपको एक प्राचीन तरीके को अपनी ज़िंदगी में अपनाना होगा। वह तरीका कौन सा है, वही हम आज एक अद्भुत कहानी के माध्यम से आपको बताएंगे। दोस्तों, मैं हूं सपना गोयल और सपना गोयल मोटिवेशन में आपका स्वागत है। चलिए चलते हैं आज की कहानी की तरफ। दोस्तों, आपने कभी ना कभी यह तो महसूस किया ही होगा कि आप भी ज़िंदगी में सफल होना चाहते हैं, लेकिन आपको ये पता नहीं कि आप करना क्या चाहते हैं। और यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें आप अकेले नहीं हैं। ऐसे अधिकांश लोग हैं जो अपने जीवन में केवल अपने उद्देश्य को खोजने के लिए संघर्ष करते रहते हैं। हम में से ऐसा कोई नहीं होगा जो अपने जीवन में सफल नहीं होना चाहता। सफलता सभी को चाहिए। सफलता की प्राप्ति की इच्छा सभी के मन में होती है, लेकिन सफलता पाना इतना आसान नहीं होता। जीवन में कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, हमें उनसे निपटना पड़ता है। इसीलिए आज की इस कहानी में हम ऐसे ही एक विषय पर चर्चा करने वाले हैं। आज हम ये जानेंगे किस तरह से आप अपनी यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। इस कहानी के माध्यम से आप ये समझ पाएंगे कि किस तरह से आप अपने लक्ष्य की ओर पहला कदम उठा सकते हैं। एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने जीवन में सफल होना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई लक्ष्य ही नहीं था। उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या करे, वह अपने जीवन में किस प्रकार सफल हो। एक दिन उस युवक ने एक साधु से कुछ सवाल पूछे और उन साधु के उन जवाबों ने उस युवक की पूरी जिंदगी बदल दी। आज की ये कहानी आपको उन सवालों के जवाब देगी और आपको अपने लक्ष्य को निर्धारित करने में और अपनी सफलता की यात्रा शुरू करने में बहुत मददगार साबित होगी। इसलिए इस कहानी को अंत तक ज़रूर देखिएगा। एक बार की बात है, एक नगर में एक व्यक्ति रहता था। वह अपने जीवन में सफल होना चाहता था, लेकिन उसके जीवन में कोई लक्ष्य ही नहीं था। एक दिन वह गुरु के पास पहुंचा और उनसे कहता है, गुरुवर, आज का युग कितना आधुनिक हो चुका है। आज हम एक ऐसी भूमि पर रह रहे हैं जहाँ सभी के लिए भरपूर मौके मौजूद हैं। फिर भी ऐसा क्यों होता है कि केवल कुछ ही लोग सफल हो पाते हैं और कुछ ही लोग कामयाब हो पाते हैं और बचे हुए लोग जिंदगी की इस दौड़ में पीछे रह जाते हैं। उन गुरु ने उस युवक की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और उसके इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहा, बेटा, चलो ये बात मैं ऐसे लोगों का उदाहरण देकर तुम्हें समझाने का प्रयास करता हूँ कि आखिर कुछ ही लोग अपने जीवन में सफल क्यों हो पाते हैं। जो 20-25 की उम्र में अपने काम की शुरुआत तो करते हैं, लेकिन वे आखिर अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाते। क्या तुम ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि 60 की उम्र तक पहुंचते वे लोग अपने जीवन के किस मुकाम पर होंगे? इन लोगों का मानना है और इन्हें पूरा विश्वास भी है कि 25 की उम्र में शुरुआत करने से ये लोग ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। और अगर तुम इनमें से किसी से भी ये पूछोगे, क्या तुम अपने जीवन में कामयाब होना चाहते हो, तो उनका जवाब यही होगा कि हाँ, मैं अवश्य कामयाब होना चाहता हूँ। उस वक्त जब तुम उन लोगों को देखोगे, उन पर ध्यान दोगे, तो तुम्हें पता चलेगा कि उन लोगों के जीवन को जीने के प्रति जुनून है, जोश है। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक है और उनके हाव भाव पक्के इरादे वाले हैं। उनका जीवन एक दिलचस्प सफ़र की तरह है। लेकिन 60 की उम्र तक आते आते जानते हो क्या होता है? इस पर वह व्यक्ति गुरुवर से कहता है, नहीं, मैं नहीं जानता। तभी आगे गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, इनमें से केवल एक व्यक्ति अपनी मनचाही सफलता हासिल कर पाएगा और ऐसा कोई सैकड़ों में से एक ही मिलेगा। उनमें से 5 अभी सफलता के लिए संघर्ष कर रहे होंगे और बाकी 94 हार मान चुके होंगे या फिर असफलता के ऐसे दलदल में नीचे दब चुके होंगे जहां से वापस लौटना नामुमकिन है। और वे लोग जीवन की बुनियादी ज़रूरत के लिए भी दूसरों पर निर्भर हैं। ज़रा सोचो कि 100 में से 5 ही लोग जीवन के उस मुकाम तक पहुंच पाते हैं, लेकिन
आखिर क्या वजह है कि इतने सारे लोग जिन्होंने एक साथ सफ़र शुरू किया था, उनमें से केवल 5 लोग ही सफल हुए। उस चमक और उस जोश का क्या हुआ जो 20-25 की उम्र में उनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी? क्या हुआ उनके सपनों का? क्या हुआ उनकी उम्मीदों का? क्या हुआ उनके पक्के इरादों का? जब इन्होंने सफ़र शुरू किया था तब तो इन्होंने कई तरह के मुकाम हासिल करने की सोची थी। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहा था, लेकिन वास्तविकता में ये जो कर पाए और जो चाहा था उसके बीच में इतना अंतर क्यों है? इस पर व्यक्ति उन गुरु की बात काटते हुए कहता है, गुरुवर, जब आप ये कह रहे हैं कि 100 में से कोई 5 लोग ही अपने लक्ष्य को पाने में सफल हो पाते हैं, तो क्या आपको हमें सफलता का रहस्य साफ साफ नहीं बताना चाहिए? इस पर गुरुवर मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, अब मैं तुम्हें सफलता का वह रहस्य बताने जा रहा हूँ। इसे बहुत ध्यानपूर्वक सुनना, इसे समझने का प्रयास करना। सफलता का रहस्य बस इतना ही है कि जब आप किसी निश्चित लक्ष्य को साफ साफ तय करते हैं, अर्थात आपको ये पूरी तरह से पता होता है कि आपको कहाँ जाना है और क्या करना है, और आप उस सोच के साथ, उस समाज के साथ उसी दिशा में आगे बढ़ते रहते हैं, तो आप एक ना एक दिन अपने लक्ष्य को पा लेते हैं। अर्थात यदि कोई इंसान ये पहले से ही तय किया हुआ है कि उसका लक्ष्य क्या है, उसे कहाँ जाना है, उसका लक्ष्य एकदम पक्का और मजबूत है जिसमें कोई बदलाव नहीं होता, उसी दिशा में वह लगातार यदि काम कर रहा है और अच्छे से जानता है कि वह कहाँ जा रहा है और उसे कहाँ जाना है, तो वही इंसान वास्तविकता में कामयाब हो पाता है। और यदि वे बीच रास्ते में लक्ष्य से भटक जाता है, वह तरह तरह के कामों में पड़ जाता है, वह कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। इसका सीधा और साफ मतलब है कि निर्धारित किए हुए लक्ष्य को समझते हुए उस दिशा में निरंतर प्रयास करते रहना, निरंतर आगे बढ़ते रहना है। वास्तविकता में हमारे समाज में हौसले का उल्टा कायरता या बुज़दिली नहीं है, बल्कि सामान्य या अनुरूपता है। और आज के इंसानों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है, और इतने सारे लोगों की असफलता का कारण भी यही है। अनुरूपता का अर्थ है बिना सोचे समझे भीड़ के साथ चलने की मानसिकता। ज़्यादातर लोग बिना सोचे समझे, बिना ये जाने कि आखिर में ये क्या कर रहे हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें कहाँ जाना चाहिए, और वे ये लोग क्यों कर रहे हैं और वे कहाँ जा रहे हैं, वे लोग केवल आंख बंद करके वैसा ही किए जा रहे हैं जैसा दूसरे उनसे कह रहे हैं। और यही सबसे बड़ी समस्या है कि लोग उन 95% लोगों की तरह ही काम कर रहे हैं जो सफल नहीं हुए। इस पर गुरुवर से प्रश्न करते हुए व्यक्ति कहता है, गुरुवर, यदि 95% लोग सही दिशा में कार्य नहीं कर रहे, तो आखिर इतनी बड़ी मात्रा में लोग उनकी नकल क्यों कर रहे हैं? इस पर गुरुवर मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति की बात का जवाब देते हुए कहते हैं, शायद वे खुद भी नहीं जानते, इसीलिए तो इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं। सुनो, एक बार की बात है, काम करने वाले लोगों के एक समूह से एक प्रश्न किया गया। उनसे पूछा गया कि आप रोज़ सुबह जल्दी क्यों उठते हैं, काम पर क्यों जाते हो? तो 20 में से 19 लोगों के पास इसका कोई ठोस जवाब नहीं था। उनमें से ज़्यादातर लोगों का कहना था कि सभी लोग सुबह उठकर काम पर जाते हैं, इसलिए हम भी वही कर रहे हैं जो बाकी लोग कर रहे हैं। ऐसे लोगों का यह मानना होता है कि परिस्थितियों ने उनके जीवन को एक सांचे में ढाल दिया है और ऐसे लोग उन्हीं परिस्थितियों से नियंत्रित होने वाले होते हैं। लेकिन हम ये बात कर रहे हैं कि आखिर कामयाबी की परिभाषा क्या है? कामयाब कौन होता है? कामयाब सिर्फ वही इंसान होता है जो अपने लक्ष्य साफ साफ तय करके उसकी ओर निरंतर बढ़ता रहता है, क्योंकि उस व्यक्ति को ये पता है कि उसे आखिर क्या करना है, उसे आखिर क्या पाना है, उसे आखिर क्या बनना है, और वह उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। तभी वह गुरुवर उस युवक को चेतावनी देते हुए कहते हैं, बेटा,
तुम्हें ऐसा लगता होगा कि कामयाब केवल वही लोग होते हैं जिनके पास बहुत सारी धन दौलत है, जो अमीर है, जिनके पास सारी सुख सुविधाएं हैं। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि कामयाबी की परिभाषा हर व्यक्ति के लिए अलग होती है। वे शिक्षक कामयाब है जो बच्चों को इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि वे वही काम करना चाहते थे। वे हमेशा से शिक्षक बनना चाहते थे। वह औरत अपने जीवन में कामयाब है जो एक गृहिणी और एक माँ का किरदार निभा रही है, क्योंकि हमेशा से वह यही बनना चाहती थी और अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा रही है। बाजार के कोने में दुकान चलाने वाला दुकानदार भी कामयाब है, क्योंकि उसने यही पेशा अपनाया और उसने यही लक्ष्य तय किया कि वह एक अच्छा व्यापारी बनेगा, एक कामयाब व्यापारी बनेगा, और वह अपना व्यापार खड़ा करने में सक्षम है, इसीलिए वह भी कामयाब है। एक खिलाड़ी भी कामयाब है जो अपने क्षेत्र में देश का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनना चाहता है और इसी तरह के मकसद से उसके लक्ष्य को पाने में वह पूरी तरह से जुट जाता है। इस प्रकार जिन लोगों के जीवन में कोई लक्ष्य होता है वह कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वे कहाँ जा रहे हैं, किस दिशा में बढ़ रहे हैं, इससे वे कहाँ पहुँचने वाले हैं। और ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी से खुश भी रहते हैं, क्योंकि उन्हें वह मिल गया जिसे वह चाहते थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ असफल लोगों का मानना होता है कि जीवन का रास्ता उनकी परिस्थितियां तय करती हैं, यानी जो चीज़ उनके साथ होती है किसी बाहरी शक्ति द्वारा होती है और वे अपनी सफलता परिस्थितियों पर छोड़ देते हैं। और यदि इसे और आसान शब्दों में कहा जाए तो वह शख्स कामयाब है जो पहले ही साफ साफ किए गए लक्ष्य को साकार करने की दिशा में सोच समझकर काम कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। लेकिन 20 में से केवल एक इंसान ही ऐसा कर पाता है, बाकी के 19 लोग असफल हो जाते हैं। तभी वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, गुरुवर, मुझे इस बात पर बड़ी हैरानी होती है कि दुनिया में इतने सारे लोग हैं जो दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं, ईमानदारी से अपना काम करते हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्हें ज़िंदगी में कुछ भी हासिल नहीं होता। और वहीं पर कुछ लोग केवल कुछ देर के लिए मेहनत करते हैं लेकिन उन्हें सब कुछ मिल जाता है। ऐसा क्यों? मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि उनके हाथों में कोई जादू की छड़ी लग गई है, जिस कारण वे जिस भी चीज़ को हाथ लगाते हैं वे सोने में बदल जाती है। और ऐसे लोग हमेशा कामयाबी की ऊंचाइयों को छूते रहते हैं और कामयाबी की दिशा में अग्रसर होते रहते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ कुछ लोग असफल होने के बाद लगातार असफल होते जाते हैं और लगातार असफलता की दिशा में ही काम करते रहते हैं। तो आखिर सफल और असफल लोगों में क्या फ़र्क है? इसका जवाब देते हुए गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, सफल और असफल लोगों में केवल लक्ष्य का ही फ़र्क है। जिन लोगों के पास कोई लक्ष्य होता है वे उस दिशा में काम करते हैं, जबकि कुछ लोगों के सामने कोई लक्ष्य ही नहीं होता और लक्ष्य के बिना आखिर वे कहाँ जाएंगे। लक्ष्य और उसे पाने की योजना बनाकर काम करने वाले लोग हमेशा कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आखिर उन्हें किस दिशा में आगे बढ़ना है। गुरुवर ने कहा, चलो मैं तुम्हें एक और उदाहरण देकर समझाता हूँ। एक ऐसी जहाज के बारे में सोचो जो बंदरगाह से निकलने वाला है। उसके पूरे सफ़र का नक्शा और योजना पहले से ही तय कर ली गई है और उस जहाज का चालक और चालक दल ये अच्छे से जानते हैं कि जहाज को कहाँ लेके जाना है, आखिर उसका अंतिम पड़ाव क्या है, उस सफ़र में कितने दिन लगेंगे और जहाज का एक निश्चित लक्ष्य क्या है। एक निश्चित लक्ष्य और नक्शा रखने वाला जहाज 1000 में से 999 बार मंजिल तक पहुंच जाएगा जहां के लिए उसे रवाना किया गया, यानी लगभग 100% वह अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। और वहीं पर अब कल्पना करो एक दूसरे जहाज की जो हूबहू उसी तरीके का है। अंतर सिर्फ इतना है कि जहाज में कोई भी चालक या चालक दल नहीं है और इसका कोई निश्चित लक्ष्य भी नहीं है और ना ही कोई मंजिल है। हम उसे चालू करके छोड़ देते हैं और आगे जाने देते हैं। अब ऐसे बंदरगाह से छोड़ने के बाद या तो वे आगे जाकर डूब जाएगा या रास्ते में कहीं भटक जाएगा या किसी सुनसान समुद्र के तट पर जाकर अटक जाएगा। उसका नष्ट होना पूरी तरह से तय है, क्योंकि वह कभी कहीं पहुंच नहीं सकता, क्योंकि ना तो उसका कोई लक्ष्य है, ना ही कोई मंजिल और ना ही उसे रास्ता दिखाने के लिए कोई चालक या चालक दल। हम इंसानों के साथ भी कुछ ऐसा ही है। तभी वह युवक उन गुरुवर से अगला प्रश्न करते हुए कहता है, गुरुवर,
क्यों एक निश्चित लक्ष्य रखने वाले लोग जीवन में हमेशा कामयाब होते हैं और जिनका कोई लक्ष्य नहीं होता वे असफल क्यों हो जाते हैं? इसके जवाब में गुरुवर कहते हैं, बेटा, हम जैसा सोचते हैं हम वैसा ही बन जाते हैं। इतिहास में आज तक जितने भी महान और बुद्धिमान शिक्षक, संत या पैगंबर हुए, बस इस एक बात पर पूरी तरह से सहमत है कि इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। क्योंकि एक आदमी का जीवन उसके विचारों से बनता है, यानी उसका जीवन वैसा ही होता है जैसे उसके विचार होते हैं, जैसा वह दिन भर सोचता है। अगर आदमी चाहे थोड़ा धैर्य रखे तो वह हर चीज़ हासिल कर सकता है। वह इंसान जिसके पास एक निश्चित लक्ष्य होता है वह उसे हर हाल में पूरा करने का प्रयास करता है, और अगर उसमें पक्का इरादा हो तो उसे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वह अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपने अस्तित्व को भी दांव पर लगाने के लिए तैयार हो जाता है। इंसान अपनी सोच और अपने विचारों में बदलाव लाकर अपने जीवन को बदल सकता है, और देखते ही देखते तुम्हारी सोच और तुम्हारे जीवन का एक ऐसा गहरा रिश्ता बन जाता है कि तुम्हारी इच्छा ही हकीकत में बदलने लगती है। और वास्तविकता में इस प्रक्रिया में हमारी सोच, हमारी भावनाएं और आदेश इस प्रकार घुल मिल जाते हैं कि हमारा विश्वास सच बनकर हमारे सामने आ जाता है। यदि तुम किसी विशेष चीज़ के बारे में अत्यधिक सोचते हो और उस पर इतना भरोसा करते हो, यह तो हो ही नहीं सकता कि मैं इसे पा ना सकूं, तो निश्चित रूप से तुम उसे हासिल कर ही लोगे। वहीं पर यदि तुम चाहते हो तुम अमीर बनो और तुम्हारे दिल की इच्छा भी है कि तुम अमीर बनना चाहते हो, तो बेशक तुम अमीर बन जाओगे। अगर तुम बुद्धिमान बनना चाहते हो तो तुम बुद्धिमान बन जाओगे। इसी तरह अगर तुम एक बेहतर इंसान बनना चाहते हो तुम ज़रूर पहले से कहीं बेहतर इंसान बन जाओगे। बस तुम्हें ये एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है, किसी भी चीज़ या एक लक्ष्य को पाने के लिए अपने भीतर एक मजबूत इच्छा शक्ति को विकसित करना है, और इस दौरान तुम्हारे सामने तुम्हारी आंखों में केवल एक ही लक्ष्य होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही समय पर कई अलग अलग चीज़ तुम्हारे मन में आ रही है और तुम्हारा ध्यान भटका रही है, क्योंकि जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ मुमकिन होता है। ब्रह्मांड के सबसे महान नियमों का एक नियम ये भी है कि अगर हमारी सोच नकारात्मक है तो हमें नकारात्मक परिणाम ही मिलेंगे। और देखा जाए तो ये बहुत साधारण सा सच है जो जीवन में कामयाबी और समृद्धि का आधार भी है, क्योंकि अविश्वास यानी खुद पर संदेह करना, खुद की सफलता पर शक करना, जो असफलता की निशानी है। हमारी शंकाओं से हमारा आत्मविश्वास इतना खराब हो जाता है कि वे हमें कोशिश करने से भी डरा देता है, और जिन लोगों को हम आसानी से जीत सकते हैं उन मौक़ों पर भी हम बुरी तरह से हार जाते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। इसीलिए अगर कोई आदमी जिसके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, उसे यह पता नहीं कि उसे कहाँ जाना है, और जो इसी संदेह में जी रहा है, जो डर और चिंता से घिरा हुआ है, वह वैसे ही बन जाएगा जैसा वह सोच रहा है। अगर कोई इंसान किसी भी चीज़ के बारे में सोच ही नहीं रहा तो अंत में वह कुछ भी नहीं बन पाएगा, कहीं भी नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि उसके मन में कोई विचार है ही नहीं, उसके जीवन में कोई लक्ष्य है ही नहीं। वह जहाँ का तहाँ वहीं रह जाएगा। तभी वह युवक उन गुरुवर से कहता है, गुरुवर, आखिर हम जैसा सोचते हैं वैसे ही क्यों बन जाते हैं? इसके जवाब में वह युवक को कहते हैं, बेटा, कल्पना करो, किसी के पास एक छोटी सी ज़मीन है। ये ज़मीन बहुत ही उपजाऊ है। किसान ज़मीन में अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी बीज बो सकता है। ज़मीन को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि उसमें क्या बोया गया है। ये फैसला पूरी तरह से किसान पर निर्भर करता है। ठीक उसी तरह हमारा मन भी एक ज़मीन की तरह है। ये बहुत उपजाऊ है। मन को भी इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसमें क्या और कब बोया जा रहा है। हम कौन से विचार उसमें रखते हैं, उसमें जो कुछ भी रखा जाएगा वैसी ही फसल होगी। उदाहरण के लिए, हम अपने मन में सकारात्मक विचार रखते हैं तो हम सफलता की फसल काटेंगे, और अगर हम मन में नकारात्मक विचार रखेंगे तो हम असफलता का सामना करेंगे। याद रखो, ज़मीन को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि वह बीज आम का है या बबूल का। ये तो बस उसके अंदर डाला गया बीज है
जो आगे चलकर पौधे का रूप लेता है, पौधे से पेड़ का रूप, और उसके बाद में आपको वैसे ही फल देता है जिस विचार के साथ आपने उसे बोया था। हमारा मन दुनिया की इस ज़मीन से कहीं ज़्यादा उपजाऊ और चमत्कारिक है। मन को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम उसमें क्या रखते हैं, कामयाबी और सफलता के लिए निश्चित लक्ष्य या डर, गलतफहमी की चिंता। लेकिन हम जो भी अनजाने में उसमें रखते हैं वही हमें वापस मिलता है, क्योंकि हमारे मन का यही काम है कि वह हमें वही चीज़ वापस लौटा देता है जो हमने उसे दी है, और वो भी कई गुना होकर हमें वापस मिलती है। आगे वह युवक उन गुरुवर से कहता है, गुरुवर, किसी मनुष्य का दिमाग इतना शक्तिशाली होता है तो फिर वह अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल क्यों नहीं करता, तो उसका सही दिशा में उपयोग क्यों नहीं करता। इसके जवाब में वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, इंसान अपने दिमाग का सही इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि उनके लिए यह मुफ्त की चीज़ है, और एक इंसान की यह फितरत होती है कि जो भी चीज़ें उसे मुफ्त में मिलती है वह उसकी कद्र कभी भी नहीं करता। वह उन चीज़ों का महत्व देता है जिसकी वह कीमत समझता है, जिसके लिए उसने कोई कीमत चुकाई हो। लेकिन असल में मुफ्त में मिलने वाली चीज़ ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, जैसे कि हमारी ये कीमती शरीर, हमारा मन, हमारी आत्मा, हमारी मुस्कान, हमारी बुद्धि, आशाएं, इच्छाएं, हमारे सपने, हमारा परिवार, बच्चे, मित्र, प्रेम, यहाँ तक कि प्रकृति का तोहफा जैसे हवा, धूप, पानी, मिट्टी, सभी अनमोल चीज़ है जो हमें मुफ्त में मिली हुई है। लेकिन एक इंसान इन चीज़ों की कद्र कभी नहीं करता, और वहीं पर जिन चीज़ों के लिए हम अपना धन खर्च करते हैं असल में वह उनके मुकाबले बहुत सस्ती हैं, बहुत हल्की हैं, और उन्हें किसी भी चीज़ से कभी भी बदला जा सकता है। लेकिन वहीं पर इस प्रकृति से जो हमें चीज़ मिली है, भले ही वह मुफ्त की हो, उनकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती, और ना ही उन्हें किसी दूसरी चीज़ से बदला जा सकता है। इसीलिए हर व्यक्ति को यह फैसला करना चाहिए कि वह अपने दिमाग का इस्तेमाल किस काम के लिए करना चाहता है। एक व्यक्ति को लक्ष्य निर्धारित करके उसको बार बार अपने मन में बोलना चाहिए, अपने दिमाग में बोलना चाहिए। यह जीवन का सबसे महत्वपूर्ण फैसला होगा। क्या आप अपने काम में सबसे बेहतर बनना चाहते हैं? क्या तुम अपने समाज में, अपने समुदाय में ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहते हो, या फिर क्या तुम अमीर बनना चाहते हो? बस आपको इतना ही करना है। अपने लक्ष्य को साफ तौर से सोचो और उसकी ओर कदम उठाओ। फिर मेहनत से उसे पूरा करने के लिए अपनी जी जान लगा दो। जब तुम निरंतर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहोगे तो जल्द ही वह दिन भी आ जाएगा जब तुम्हारा सपना हकीकत में तुम्हारे सामने होगा, अर्थात तुम अपने लक्ष्य को पा लोगे। और इस दौरान अपने मन में सकारात्मक भावनाएं बनाए रखें। अपने मन में उसकी छवि बनाए रखो कि तुमने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया। तुम अपनी सोच और समझ के साथ आगे बढ़ो, उस दिशा में काम करो। अपने सपने की दिशा में निरंतर प्रयास करते रहो। ध्यान दो कि हमारे विचार और सोचने का तरीका हमारे जीवन को प्रभावित करता है। अगर तुम सकारात्मक तरीके से सोचोगे और उस पर विश्वास करोगे तो तुम्हारे लिए सफलता किसी चमत्कार से कम नहीं होगी। इसीलिए अपना लक्ष्य निर्धारित करो और लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो। मेहनत करो, सकारात्मक सोचो। तुम जो सोच सकते हो वही तुम्हारे जीवन को दिशा देगा। आगे वही व्यक्ति उस गुरुवर से आखिरी प्रश्न पूछते हुए कहते हैं, गुरुवर, क्या कोई ऐसा अभ्यास या कोई ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से इन सब बातों को अपनाकर अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं? इस जवाब में वे गुरुवर कहते हैं, बिल्कुल, एक ऐसा अभ्यास है। अब मैं तुम्हें 30 दिनों का एक ऐसा अभ्यास बताने जा रहा हूँ जिसको अगर तुमने सही से पूरा किया तो ये तुम्हारे जीवन को बेहतर से बेहतरीन बना देगा।
तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। आगे गुरुवर उस युवक को चेतावनी देते हुए कहते हैं, लेकिन याद रखना कि बिना कीमत चुकाए हमें कुछ भी नहीं मिलता। इसलिए 30 दिन के अभ्यास का परिणाम कुल उसके बराबर होगा जितनी तुमने कोशिश की होगी या जितनी तुमने उसके लिए कीमत चुकाई होगी। लेकिन अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर ये कीमत क्या होगी। तो इसमें कई सारी बातें आती हैं। पहले तो ये कि तुम्हें बुद्धि और भावना दोनों स्तर पर ये समझना होगा कि हम जैसा सोचते हैं हम बिल्कुल वैसे ही बन जाते हैं। इसीलिए अब अपने जीवन को अपने अनुसार चलाने के लिए तुम्हें अपने विचारों को नियंत्रण में रखना होगा। यानी कि तुम्हें अपने अंदर से ये बात माननी होगी, तुम्हें इस बात पर विश्वास करना होगा कि तुम जैसा सोचते हो वैसा ही तुम बन जाते हो। तुम जैसी फसल बोओगे तुम्हें वैसी फसल काटने को मिलेगी। दूसरी बात, तुम्हें अपने मन से सभी बाधाओं और बेड़ियों को काट फेंकना होगा। ये सोचकर खुद को उस काम में झोंक देना होगा कि यही काम मेरे लिए प्रकृति ने सोचा है और यही काम मेरे लिए सही है। मैं इस काम के लिए बना हूँ और ये काम मेरे लिए बना है, मेरे लिए ईश्वर ने तय किया है। तुम्हें यही मानना होगा कि सभी सीमाएं, सभी रेखाएं, सभी मानसिक रुकावटें तुम्हारी खुद की बनाई हुई हैं और तुम्हें उन रुकावट को तोड़ना होगा, आगे बढ़ना होगा और तुम्हारे सामने तुम्हारी कल्पना से भी ज़्यादा अवसर मौजूद होंगे। अर्थात तुम्हें उन तमाम छोटी सोच और सीमित विचारों से ऊपर उठना होगा जिन्हें तुमने बिना सोचे बिना परखे सच मान लिया है। तो आज तक तुम सुनते आए हो अपने परिवार में, अपने समाज में। अब वे सभी सोच को एक बार परख कर देखना होगा। तीसरी बात, अपनी समस्या पर सकारात्मक रूप से सोचने के लिए खुद को प्रोत्साहित करने के लिए अपनी पूरी क्षमता और हिम्मत का इस्तेमाल करना सीखो। इसके साथ ही अपने लिए एक निश्चित और स्पष्ट लक्ष्य को तैयार करो। अपने दिमाग को अपने लक्ष्य के बारे में सभी संभव गुणों से विचार करने का अवसर देना होगा। अपनी कल्पना को खुली छूट देनी होगी ताकि वह हर संभव समाधान की खोज कर सके। इस विचार को मानने से इनकार कर दो कि लक्ष्य प्राप्ति के रास्ते में कोई भी बाधा तुम्हें हरा सकती है। जब तुम्हें लक्ष्य की तरफ ले जाने वाला रास्ता साफ साफ दिखाई देने लगे तो पूरी निष्ठा और जोश के साथ फैसला लेते हुए काम करो। खुद को लगातार ये याद दिलाते रहो कि तुम अपनी उपलब्धि और कामयाबी के बिल्कुल नज़दीक खड़े हो। गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, चलो एक बार फिर से उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को जल्दी से दोहरा लेते हैं जो हमें खूबसूरत जीवन जीने के लिए कीमत के रूप में चुकानी होती है। पहला, हम जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। दूसरा, कल्पना की शक्ति को समझो, अपने दिमाग को ऊंची उड़ान भरने दो। तीसरा, हिम्मत और हौसला रखते हुए अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो। पूरी लगन और एकाग्रता के साथ डटकर लगे रहो और साथ ही साथ ये बात भी याद रखो कि कोई विचार तब तक बेकार और मामूली होता है जब तक आप उस पर काम नहीं करते। मैं तुम्हें 30 दिनों का अभ्यास समझाने जा रहा हूँ, इसीलिए इसे ध्यानपूर्वक सुनना और समझना। लेकिन उससे पहले अपने दिमाग में यह बात अच्छी तरह से बैठा लो कि इस अभ्यास से तुम्हें कुछ भी खोना नहीं है, बल्कि संभावना है कि तुम बहुत कुछ पा सकते हो। 2 बातें हम सभी पर लागू होती हैं कि हम सभी कुछ ना कुछ चाहते हैं। हम सभी किसी न किसी चीज़ से डरे हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम उस लक्ष्य को अभी के अभी कागज़ पर लिखो कि वे क्या चीज़ है जिसे तुम हद से ज़्यादा चाहते हो और तुम उसे अपने जीवन में पाना चाहते हो। वह कुछ भी हो सकता है, जैसे एक अच्छी नौकरी, पैसा कमाना, या फिर तुम एक बड़ा घर चाहते हो, या फिर अपने परिवार में ज़्यादा प्रेम या तालमेल रखना चाहते हो, या फिर ज़िंदगी में कोई ख़ास मुकाम हासिल करना चाहते हो। तुम जो भी सपने को पूरा करना चाहते हो उसे कागज़ पर साफ साफ लिखो कि आखिर तुम क्या चाहते हो, और फिर इस बात को ध्यान रखो कि अगले 30 दिनों तक केवल यही तुम्हारा इकलौता और निश्चित लक्ष्य होना चाहिए। तुम्हें इसे किसी और को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसे हमेशा अपने साथ रखो ताकि तुम दिन में कई बार इसे देख सको। इस पेपर पर लिखे लक्ष्य को सुबह उठते ही अपने मन में दोहराओ। दिन भर सकारात्मक तरीकों से उसके बारे में सोचो।
दिन भर में जब भी तुम्हें मौका मिले तो इस कागज़ को ज़रूर एक बार देखो और उसे ज़ोर ज़ोर से पढ़ो। रात को सोने से ठीक पहले भी इसे देखना मत भूलना और इसे ज़रूर से ज़ोर ज़ोर से पढ़ना। और जब भी तुम्हें इसे देख लो तो अपने मन में ये पूरा विश्वास रखना होगा कि तुम एक ना एक दिन ऐसे बन जाओगे जिसके बारे में तुम सोच रहे हो, जिसे तुम बार बार देख रहे हो, क्योंकि इसे देखते समय तुम अपने लक्ष्य के बारे में सोच रहे हो। और ये मान लो कि तुम बहुत जल्द अपने लक्ष्य को हासिल भी कर लोगे। वास्तविकता में जिस क्षण हम इसे लिखते हैं, इसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, उसी समय यह तय हो जाता है कि आप उस लक्ष्य को पाकर रहेंगे और उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। यह लक्ष्य अब हमारा है और हमारा अगला काम है जिस चीज़ से तुम्हें डर लगता है उसके बारे में सोचना बिल्कुल बंद कर दो। जब भी तुम्हारे मन में कोई डर या नकारात्मक विचार आए तो मन को अपने सकारात्मक और सार्थक लक्ष्य के बारे में अच्छी तरह समझाओ, उसकी मानसिक तस्वीर की कल्पना करो और इसे आज से ही शुरू कर दो। लेकिन इस 30 दिन के दौरान एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम थक कर हार मान जाओगे। तुम्हें लगने लगेगा कि ये सब बेकार है, इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि व्यक्ति के लिए सकारात्मक सोचने की तुलना में नकारात्मक सोचना बहुत आसान होता है। यही कारण है कि 100 में से केवल 5 लोग ही कामयाब होते हैं। लेकिन तुम्हारी कोशिश यह होनी चाहिए कि तुम उनमें से 5% लोगों में अपनी जगह बनाओ और इसके लिए तुम्हें अभी से शुरुआत करनी होगी। इन 30 दिनों के लिए तुम्हारे दिमाग का नियंत्रण पूरी तरह से तुम्हारे हाथ में होना चाहिए और इस दौरान तुम्हारे दिमाग को केवल वही सोचना होगा जिसकी इजाज़त तुम उसे दोगे। और इस 30 दिन के भीतर, इस परीक्षण के दौरान तुम्हें हर दिन उससे भी कहीं ज़्यादा काम करना होगा जितना तुम पहले करते थे। और इन सभी के अलावा एक जोशीला और उत्साहित रूप बनाए रखने के लिए कोशिश करना। पहले से भी ज़्यादा प्रयास करो, अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए काम करो कि तुम जीवन में ठीक उसी के बराबर कुछ मिलेगा जितना तुम उसमें लगाओगे। जिस पल हम कोई काम करने का फैसला कर लेते हैं उसी पल हम कामयाब इंसान बन जाते हैं और उन गिने चुने खास लोगों में आ जाते हैं जो अच्छे से जानते हैं कि वे कहाँ जा रहे हैं और इसके बाद हम 100 में से शेष 5 लोगों की गिनती में आ जाते हैं। अपने मन से पूरी तरह से चिंता मिटा दो कि तुम अपने लक्ष्य को कैसे हासिल करोगे। ये सोचना तुम बिल्कुल बंद कर दो, तुम वहाँ तक कैसे पहुँचोगे। उसे उस शक्ति के ऊपर छोड़ दो जो तुमसे भी कहीं ज़्यादा सक्षम और ताकतवर है और आगे बढ़ो। अपना लक्ष्य निर्धारित करो और उस पर निरंतर कार्य करो। इतना कहकर वे गुरुवर शांत हो गए और युवक को भी सारी बातें अच्छी तरह से समझ में आ गई। उस युवक ने उनको प्रणाम किया और अपने घर लौट गया और उसने आज से ही 30 दिनों का अभ्यास करना शुरू कर दिया। तो दर्शकों, अब चलिए जानते हैं कम समय में सबसे बड़ा और कठिन लक्ष्य कैसे प्राप्त किया जा सकता है। इस विषय पर अगली रोचक कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। दोस्तों, एक बार की बात है, एक सम्राट का छोटा भाई सम्राट के आसन पर बैठकर अपने मंत्रियों के सामने बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। वह मंत्रियों से कहता है, मुझे समझ नहीं आता कि सम्राट राज्य कोष को इन भिक्षु और सनातनियों पर क्यों न्यौछावर कर देते हैं, जिसके लिए लोग कठिन परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, तब जाकर उन्हें यह धन प्राप्त होता है और इन सन्यासियों को, इन भिक्षुओं को सम्राट ये सब इतनी आसानी से दे देते हैं। ये सब विलास नहीं तो क्या है। अगर यह धन मुझे मिला होता तो मैं कितना कुछ कर लेता, अपने महल को और खूबसूरत बनाता, अपने महल के भीतर सुंदर मूर्ति तैयार करवाता, पूरे राज्य में जगह जगह उद्यान बनवाता और यह दुनिया घूमता, लोगों से मिलता, लोगों को जानता और किसी ताकतवर राज्य की सुंदरी अर्थात राजकुमारी से शादी भी कर लेता। लेकिन हमारे राज्य के सम्राट तो इन सन्यासियों और भिक्षुओं पर धन लुटा रहे हैं। याद रखना, जिस दिन मेरे हाथों में ये राज्य आ जाएगा, जिस दिन मेरे हाथों में ये अधिकार आ जाएगा, उस दिन से ही मैं ये सारे खर्चे बंद कर दूंगा। इस प्रकार सम्राट का छोटा भाई मंत्रियों के सामने अपनी बड़ी बड़ी डींगें हाँक रहा था और वह ये भूल चुका था कि वह सम्राट के आसन पर बैठा हुआ है
इधर सम्राट का छोटा भाई लगातार बातें कहे जा रहा था, लेकिन उधर दूसरी तरफ मंत्री को ये पता था कि सिंहासन के पीछे सम्राट स्वयं खड़े हैं और वे सारी बातें सुन रहे हैं। तभी अचानक सम्राट अपने छोटे भाई के सामने आगे आए और अपने छोटे भाई से कहते हैं, अच्छा तो मेरा छोटा भाई राज्य अपने हाथों में लेना चाहता है और राजगद्दी पर बैठकर वह मेरे ही खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। सम्राट के मुख से ये सुनकर सम्राट के छोटे भाई के पसीने छूटने लगे। वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। उसकी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया और माथे से पसीना छूट रहा था। उसके बाद बड़ी मुश्किलों से डरते हुए हिम्मत जुटाकर सम्राट के छोटे भाई ने सम्राट से कहा, सम्राट मेरा मतलब ये नहीं था, मैं तो आपके मंत्रियों के कहने पर आपके सिंहासन पर बैठा था। वे कहने लगा, सम्राट मेरे खिलाफ यहाँ कोई साजिश रची जा रही है, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो सम्राट, मुझे क्षमा कर दो। इस पर सम्राट क्रोधित होकर अपने छोटे भाई से कहते हैं, भूल तुमसे नहीं बल्कि मुझसे हुई है, जो मैंने अपने छोटे भाई को युवराज के तौर पर देखा और उसे युवराज घोषित कर दिया। उसके बाद सम्राट ने तुरंत ही अपने सिपाहियों को आदेश दिया और कहा, सिपाहियों इसे दूर जंगल में ले जाओ और राजद्रोह के अपराध में इसका सर काट दो। सम्राट के आदेश पर सभी सिपाही सम्राट के छोटे भाई को पकड़कर जंगल में ले जाने लगे। तभी वहां पर उस राज्य के राजगुरु सम्राट से मिलने आ गए। राजन, आप अपने भाई की निर्मम हत्या करके उसका पाप अपने ऊपर क्यों लेना चाहते हो? मेरी आपसे विनम्र विनती है, ऐसी सजा सुनाएं जिससे ये कुछ सबक सीख सके और इसे अपनी गलती का एहसास हो सके। राजगुरु के साथ साथ वहाँ खड़े मंत्री भी राजगुरु के साथ थे, उनकी बात से सहमत थे। सम्राट ने सभी की बातें ध्यानपूर्वक सुनी और सम्राट उन सभी की बात मान गया। तभी वह सम्राट सोच विचार कर अपने सिपाहियों से कहता है, सिपाहियों अगले 7 दिनों तक इसे महल में रखो और दुनिया के सारे सुख दो, अच्छा खाना, नाच गाना, बाग में घूमना। अगले 7 दिनों तक इसे सारे सुख दो और 7वें दिन इसका सर कलम कर देना। और उसके साथ साथ मेरी एक और शर्त है, हर दिन कोई इसे याद दिलाता रहेगा कि इसकी मृत्यु 7वें दिन हो जाएगी, इसे 7वें दिन मार दिया जाएगा। ये सुन सम्राट का भाई रोने लगा, विलाप करने लगा, वह क्षमा याचना करने लगा, लेकिन सम्राट ने एक नहीं सुनी। सम्राट के आदेश पर सैनिक उसे खींचकर राज दरबार में से ले जाकर एक आलीशान महल में कैद कर दिया। 7 दिन उसकी खूब सेवा की गई, नाच गाना, खाना पीना सब कुछ उसे दिया गया, पर कोई राजदरबार का व्यक्ति उसे याद दिलाता रहता कि 7वें दिन उसकी मृत्यु तय है, 7 दिन बाद उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। देखते ही देखते पूरे 6 दिन निकल गए। आखिरी दिन जब सिपाही युवराज को लेने आए, युवराज ने सिपाहियों से कहा कि आज मेरे जीवन का आखिरी दिन है और मेरी एक ख्वाहिश है। इस पर एक सिपाही युवराज से पूछता है, बोलो आप क्या चाहते हो? युवराज कहते हैं, मुझे बस एक बार अपने भाई से मिलना है, मैं आखिरी बार अपने भाई से मिलना चाहता हूँ। युवराज की फरियाद राज दरबार में पहुंचाई गई और सम्राट तुरंत युवराज से मिलने के लिए निकल पड़े। कुछ देर बाद जब सम्राट राजकुमार के पास पहुंचे, राजकुमार ने सम्राट से कहा, भैया मेरा एक सवाल है। इस पर सम्राट राजकुमार से कहते हैं, पूछो, तुम क्या पूछना चाहते हो? इस पर युवराज सम्राट से कहते हैं, महाराज जब आप पीछे छुपकर सब सुन रहे थे, आप जानते थे कि आपके विरुद्ध कोई भी षड्यंत्र नहीं रचा जा रहा। मैं तो केवल सन्यासी और भिक्षुओं को दान देने पर असहमति जता रहा था। फिर इसमें मैंने ऐसा क्या पाप कर दिया? फिर आपने मुझे इतनी विचित्र सजा क्यों सुनाई? इससे तो अच्छा था कि आप उसी दिन मेरा सर धड़ से अलग कर देते। इस तरह रोज रोज मरने से तो एक बार मरना अच्छा होता है। फिर आखिर आपने ऐसा क्यों किया? वह सम्राट बहुत ज्ञानी था। वह अपने छोटे भाई से कहता है, युवराज तुम्हें इसका जवाब अभी मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले तुम मुझे ये बताओ कि पिछले 7 दिन में तुम्हें कितने सुख मिले? इस पर युवराज आश्चर्यचकित होकर सम्राट से कहता है, कौन से सुख महाराज? जिसके सर पर सतत मृत्यु नाच रही हो, जिसे हर पल आने वाली मृत्यु की याद दिलाई जा रही हो, क्या वह अपने जीवन में सुखी रह सकता है? वह अपना जीवन सुख से कैसे बिता सकता है? हर पल मेरे सामने स्वादिष्ट भोजन थे, लेकिन वे गले से नीचे नहीं उतर रहे थे। दुनिया के सारे भोग विलास मेरे पास थे, लेकिन उसके बाद भी उसमें कोई रस नहीं था। मेरे मन में तो केवल बार बार एक ही विचार आ रहा था, जीवन में ऐसे कितने सारे काम थे जो मैं कर सकता था,
लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं बहुत कुछ जानना चाहता था, बहुत कुछ सीखना चाहता था, लेकिन मेरे पास अब वक्त नहीं था। मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। इन 7 दिनों में मेरी आंखों के सामने हमेशा मृत्यु नाच रही थी। इसीलिए मुझे सब कुछ गलत नज़र आता था, सब कुछ नश्वर नज़र आ रहा था। सारे शारीरिक सुख भी मुझे दुख के समान लग रहे थे। ऐसे में मैं भला सुख कैसे भोग सकता हूँ? इस पर सम्राट मुस्कुराने लगे और अपने छोटे भाई अर्थात युवराज से कहते हैं, युवराज, मैंने तो ये विचित्र सजा इसीलिए सुनाई थी ताकि तुम अपनी गलती का एहसास कर सको, और तुम बिल्कुल सही समझ रहे हो। इस सतत जीवन की नश्वरता तन है। जो ज्ञानी है, सन्यासी है, जिन्हें हमेशा मृत्यु का बोध होता है, वे भला भला कैसे सुख ले सकते हैं जिनके सामने उनकी मृत्यु नाच रही है? वे भला अपने जीवन को भोग विलास से कैसे बिता सकते हैं? सम्राट की आवाज़ सुनकर युवराज की आंखों में आंसू आ गए। युवराज को अपनी गलती का एहसास हो गया। युवराज ने सम्राट से क्षमा मांगी और सम्राट ने उसे क्षमा कर दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पहली बात तो यह है कि हम मज़े के पीछे क्यों भागते हैं। हम सब थोड़ा अच्छा महसूस करना चाहते हैं, थोड़ा जोश और थोड़ा जीवन महसूस करना चाहते हैं। हमें लगता है कि सुख को भोग करने से ही हमें अच्छा लगता है, लेकिन क्या यही बात सही है? नहीं, यह पूरा सच नहीं है। जैसे खाली पानी में आपकी प्यास नहीं बुझती है, वैसे ही मज़े करने से केवल थोड़ी देर के लिए आपको आनंद आता है, लेकिन उसके बाद आपका मन दोबारा परेशान हो जाता है और धीरे धीरे मन असंतुष्ट रहने लगता है, जिस कारण हमारे भीतर दुख उत्पन्न होता है, तनाव उत्पन्न होता है, परेशानियां उत्पन्न होती हैं। लेकिन अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि भला मज़ा करने से कैसा दुख? तो चलिए इसे एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। मान लीजिए कि आपकी त्वचा बीमार है, अर्थात आपको स्किन इन्फेक्शन हुआ है, और अब तब जब एक बार जगह खुजली होने लगती है तो पहले आप थोड़ा सा खुजाते हैं, उससे आपको राहत मिलती है, लेकिन फिर ये इच्छा होने लगती है क्यों ना इसे और खुजाया जाए ताकि हमें और आनंद मिले, हमें संतुष्टि मिले, जिस कारण आप उस जगह को बार बार खुजाने लगते हैं। लेकिन बार बार खुजाने की वजह से स्किन फट जाती है और देखते ही देखते उसमें घाव बनने लगते हैं, और तब आपको इस बात का एहसास होता है कि अब इस जगह पर हमें दवाई का इस्तेमाल करना चाहिए, अर्थात हमें दवाई लगानी चाहिए, इसकी मरहम पट्टी करवानी चाहिए। हमें इस जगह को आराम देना बहुत ज़रूरी है, तब जाकर हमारा यही घाव भर पाएगा और हमें इससे राहत मिलेगी। ठीक इसी तरह से सुख का चक्र भी चलता रहता है। कोई भी एक सुख में संतुष्ट नहीं रह पाता। जब एक चीज़ से मन भर जाता है तो हम दूसरी चीज़ के पीछे भागते हैं। इस प्रकार जब दूसरी चीज़ से मन भर जाता है तो हम तीसरी चीज़ के पीछे भागते हैं, चौथी चीज़ के पीछे भागते हैं, और इस तरह की चीज़ हम ढूंढते ही रह जाते हैं। जैसे कि आजकल लोग तरह तरह के वीडियो देखना पसंद करते हैं। कोई वेब सीरीज़ देखना पसंद करता है, कोई कॉमेडी वीडियो देखना पसंद करता है, तो कोई शॉर्ट्स देखना पसंद करता है, और जब इन सब से मन नहीं लगता तो हम समाचार देखने लगते हैं। लेकिन फिर भी हमारे मन को संतुष्टि नहीं मिलती और देखते ही देखते ये एक आदत बन जाती है। जिस प्रकार एक शराबी शराब के पीछे भागता है, एक अधिक खाने वाला व्यक्ति खाने के पीछे भागता है, और इसमें उसका अधिक से अधिक समय निकल जाता है, और इसी चक्र में हमारे जीवन का अमूल्य समय यूं ही व्यर्थ हो जाता है। हमारी सारी ऊर्जा यूं ही नष्ट हो जाती है, और जब हमें इस बात का एहसास होता है तब हम अपने आप को अपराधी महसूस करने लगते हैं। हमें लगता है कि हम ही वे हैं जिसके कारण यह सब कुछ हो रहा है, हमने अपना समय यूं ही व्यर्थ कर दिया। और जब हम ऐसा महसूस करते हैं तब हमें यह भी महसूस होता है कि हम अपने आप को उस चीज़ से उभारना चाहते हैं, और अपने आप को उभारने के लिए, अच्छा महसूस कराने के लिए फिर किसी मज़े के पीछे भाग जाते हैं। हम फिर से कुछ ऐसा करने लग जाते हैं जिससे हमें मज़ा आए, जिससे हमें संतुष्टि प्राप्त हो। लेकिन क्या वे संतुष्टि हमेशा के लिए रहने वाली है? नहीं, वह तो केवल कुछ पलों के लिए है। कोई भी चीज़ आपको हमेशा के लिए संतुष्ट नहीं कर सकती। यही हमारी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि इस चक्र में हमारी जागरूकता खत्म हो जाती है। जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति अत्यधिक मीठा भोजन करता है या अत्यधिक मीठा सेवन करता है। ऐसे समय पर यदि वह यह कहे कि आज से मीठे का सेवन नहीं करेगा, और आप उसके सामने यदि कुछ मीठा रख दें, तो क्या वह अपने आप को रोक पाएगा? ठीक वैसे ही मज़ा है। जब हम लगातार मज़ा करने लगते हैं, जब हमें लगातार मज़े की ओर आगे बढ़ने लगते हैं, तो हम चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाते, इसके चक्कर में फंसकर रह जाते हैं।
और यह भूल जाते हैं कि जब आप अपना काम पूरा करते हैं तब आप रात को थक कर सोते हैं और उसी चेतना में असली संतुष्टि है। लेकिन जब हमारी चेतना का स्तर गिरने लगता है, हमारी बुद्धि भ्रष्ट होने लगती है, इंसान सही और गलत में अंतर नहीं कर पाता। ऐसा इंसान पूरे जीवन में कभी भी नहीं जान पाता कि आनंद का असली स्रोत क्या है। वह भूल जाता है कि असली स्रोत तो हमारे भीतर है। जब हम उस कार्य को पूरा मन लगाकर करते हैं, उस वक्त हमारा मन शांत होता है और उस दौरान हमारे भीतर जो शांति होती है, जो आनंद होता है, जो खुशी होती है, वही तो असली शांति है, वही तो असली संतुष्टि है। इसलिए केवल मज़े के पीछे भागना ये अच्छी बात नहीं है। हमें इस चक्र को तोड़ना ही होगा, तभी आप अपने जीवन में लक्ष्य हासिल कर पाएंगे। अन्यथा आप भी केवल मज़े के पीछे भागते रह जाएंगे और आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि हम अपने आप को मज़े के पीछे भागने से कैसे रोकें। तो इसका बहुत ही सीधा और सरल जवाब है, अपने मज़े के लिए कुछ मत करो, अर्थात मज़े को प्राथमिकता मत दो। क्योंकि यदि आप मज़े को प्राथमिकता देंगे तो वह एक नदी के भाव की भांति आपको अपनी ओर खींच कर लेता चला जाएगा। अपने कामों को प्राथमिकता देनी चाहिए, हर चीज़ समय पर करो और जो भी करो उसे मन लगा कर करो, तभी आपका मन शांत हो पाएगा, आपको वहाँ अच्छा भी लगने लगेगा। दूसरी बात, मनोरंजन नहीं बल्कि आराम करो। क्योंकि जब भी हमारा मन थकता है तो उसे आराम की ज़रूरत होती है, ना कि मज़े की। लेकिन हमेशा अधिकांश लोग जब भी अपने काम से घर लौटते हैं या कोई ऐसा काम करके थक जाते हैं तो वे लोग अपना स्मार्टफोन इस्तेमाल करने लग जाते हैं, वे लोग शॉर्ट्स देखने लग जाते हैं, वेब सीरीज़ देखने लग जाते हैं, मूवीज़ देखने लग जाते हैं, जिससे वे अच्छा महसूस कर सके, जिससे एक बार फिर से तरोताज़ा हो सके। लेकिन क्या ये सही है? नहीं। इसमें जब भी आप थक जाएं या फिर आपका मन थक जाए तो आपको सचेत होकर अपने शरीर और मन को आराम देना चाहिए, जिससे आपका मन एक बार फिर से तरोताज़ा हो जाए, एक बार फिर से किसी भी काम को करने में पूरी तरह से आपका साथ दे पाए। और एक बार जब आपका साथ देने लगेगा तो आप उस कार्य को मन लगाकर कर पाएंगे, उस कार्य में आप सफलता तक पहुंच भी पाएंगे। तीसरी बात, मन को शांत करना सीखो। मनोरंजन से ज़्यादा प्राथमिकता आप आराम को दें और आराम से ज़्यादा प्राथमिकता आप ध्यान को दें, जिसका मतलब है शांति, सुकून, आनंद। इसका अर्थ है कि जब भी आप काम करके थक चुके हो और आराम करने जा रहे हो तो सबसे पहले कुछ मिनट के लिए बैठकर आराम से ध्यान करें, अपनी चेतना के स्तर को ऊपर उठाने का प्रयास करें, जिससे आपको ये महसूस होता है कि आपको क्या देखना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या आपके मन की शांति के लिए सही है, क्या गलत। और जैसे जैसे आपको ये समझ में आने लगता है, जैसे कि थोड़ी देर का मजाक करना चाहिए या फिर मनोरंजन, तो आप इस चक्र को अच्छी तरह से समझने लगते हैं, आपकी बुद्धि का स्तर भी ऊपर उठने लगता है। तब आप ये महसूस कर पाते हैं कि इस चक्र में मन थक रहा है, भटक रहा है, कमज़ोर हो रहा है। ठीक उसी वक्त आपको यह भी एहसास होने लगेगा कि आप अपने अमूल्य मानसिक ऊर्जा और अपना अमूल्य समय यूं ही व्यर्थ कर रहे हैं, उसे बेकार की चीज़ों में लगा रहे हैं। आपका वह अमूल्य समय यूं ही खराब होता चला जा रहा है। जैसे ही आपको इन बातों का एहसास होगा, जैसे ही आपको ये नश्वरता समझ में आएगी, वैसे ही आपका युवराज की तरह इन चीज़ों के प्रति आकर्षण खत्म हो जाएगा। यह चक्र पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और तब आप अपने आप को सही दिशा में ले जा सकते हैं। तब आप अपने मन को समझ सकते हैं, अपने मन के साथ मिलकर कार्य कर सकते हैं और अपने जीवन में जो भी आप पाना चाहते हैं उसे बड़ी ही आसानी से पा सकते हैं। क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए हमारे मन का हमारे साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी होता है। वहीं पर यदि आपका मन थका हुआ है, कमज़ोर है, वह काम करने की क्षमता नहीं रखता है, ऐसे में यदि आप उसे मनोरंजन करवा रहे हैं, मज़े के पीछे भाग रहे हैं, तो वह और भी ज़्यादा थक जाएगा, वह आपका साथ नहीं दे पाएगा। फिर चाहे आप कितनी ही कोशिश क्यों ना करें, लाख प्रयास क्यों ना करें, लेकिन आपका मन आपका साथ नहीं देने वाला। मुझे उम्मीद है आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल चुका होगा। आखिर क्या कारण है, किस वजह से हमारा मन हमारा साथ नहीं दे पाता और आप किसी के काम में मन क्यों नहीं लगा पाते। तो मुझे उम्मीद है अब तक आप ये समझ चुके होंगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ ये कहानी सुनने से आपके जीवन में बड़ा बदलाव आएगा और आपको ये कहानी अच्छी
अच्छी भी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी एक नए विचार के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और जीवन का आनंद लीजिए। धन्यवाद।